हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर है, हमारे पास है 83 लेक्चर नंबर 83 के अंदर आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 161 डिस्कस करेंगे। कानून शहादत आर्डर के अंदर 161 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देखेंगे तो ये बन जाएगा 165। तो आइए इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है जज पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन, कि जज साहब के इख्तियारात हैं कि वो कोई भी सवाल पूछ सकता है और किसी भी चीज़ को पेश करने का ऑर्डर भी, हुक्मनामा भी जारी कर सकते हैं। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर, जज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, किसी भी चीज़ को जाहिर करने के लिए, आर टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, या फिर जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनका प्रॉपर प्रूफ हासिल करने के लिए, आस्क एनी क्वेश्चंस ही प्लीजेस, ही प्लीजेस, ये वर्ड है प्लीजेस, PLEASES, प्लीजेस। वर्ड प्लीजेस का मतलब क्या है? हैव द विल, चाहना, कि अगर जज चाहे तो वो सवाल पूछ सकते हैं। इन एनी फॉर्म, ठीक है, किसी भी शेप में, किसी भी शक्ल में कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं। आ रही बात समझे? इन एनी फॉर्म मतलब किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। एट एनी टाइम का मतलब क्या है? किसी भी वक्त। ऑफ एनी विटनेस, किसी भी गवाह से, मतलब जज साहब किसी भी गवाह से किसी भी वक्त, ठीक है, हमारे पास कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आर ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इरेलीवेंट, या फिर कोई भी पार्टीज हो, फिर चाहे प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडर हो, मतलब फर्स्ट पार्टीज हो या फिर अपोजिट पार्टी हो, ठीक है, ठीक है, उनसे जो फैक्ट्स हैं, रेलिवेंट हैं, ठीक है, उनके बारे में, या फिर जो इरेलीवेंट है उनके बारे में भी जज पूछ सकते हैं। जज कहते हैं जज तो माई बाप है, ठीक है, जज कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मतलब रेलिवेंट फैक्ट से भी पूछ सकते हैं और इरेलीवेंट फैक्ट से भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉपर प्रूफ ऑब्टेन करने के लिए। आ रही बात समझ में? एंड में ऑर्डर द प्रोडक्शन आर एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर थिंग, और हमारे पास पेश करने का ऑर्डर भी कर सकता है। वो जज जो हैं किसी भी चीज़ को पेश करने का ऑर्डर भी, हुक्मनामा भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, फिर वो किसी भी डॉक्यूमेंट को हो या फिर किसी चीज़ का। आ रही बात समझ? यहाँ तक बात क्लियर है? डॉक्यूमेंट मतलब कोई दस्तावेज है, जैसे कि रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट। अब थिंग में क्या चीज़ आ जाती है? थिंग में कोई भी चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है? आपका क्रिमिनल केस चल रहा है, तो जज कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ मंगवा सकता है, जैसा कि वेपन है, ठीक है, आई बात, किसी भी किस्म का कोई वेपन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको एग्जामाइन करनी है। सिविल मैटर में भी कोई ऐसी चीज़ है, जैसा कि हमारे पास सील वगैरह हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, उसी चीज़ से, या फिर कोई भी चीज़ जो उस केस से रिलेटेड हो, उस चीज़ को कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है प्रोडक्शन के लिए, पेश करने के लिए, कि इसको, इस चीज़ को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट भी उसको देखे कि क्या उसमें जो है उससे हम कोई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं या नहीं, उससे प्रॉपर प्रूफ हम जो है वो हासिल कर सकते हैं या नहीं। एंड नाइदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स, अब क्या बात आ गई कि ना कोई पार्टी मतलब ना प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट, और ना ही उसके एजेंट्स, मतलब जो भी उसके अटॉर्नीज हैं, जो भी उसके हमारे पास एडवोकेट्स वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक एनी क्वेश्चंस, मेक एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है। अभी क्या आप कह रहे हैं कि जज साहब ने जो भी सवालात किए, जो भी जज साहब ने पूछा, किसी भी वक्त भी पूछा, किसी भी गवाह से पूछा, किसी भी पार्टी से पूछा, मगर अब अदर साइड जो पार्टीज है ना, वो कोई भी अदर साइड या कोई भी पार्टी, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन देने के लिए हकदार नहीं। शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन, मतलब किसी भी किस्म के कोई भी एतराज़ात नहीं दे सकते टू एनी सच क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो भी सवालात पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, टू एनी सच क्वेश्चन आर ऑर्डर, या फिर जो
जो जज साहब ने जो सवालात किए उन पर किसी किस्म का कोई भी एतराज़ आप नहीं दे सकते, या फिर जज साहब ने जो ऑर्डर किया है, हुक्मनामा जारी किया है किसी चीज़ को पेश करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, थिंग हो, उस पर आप जो है क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते। नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ना ही कोर्ट की इजाज़त के बाद भी, आपके कोर्ट की इजाज़त के बाद भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये जज को एक डिस्क्रिप्शन दे दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं कि कोर्ट इस डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकती है, किसी भी किस्म की हमारे पास ऑर्डर क्या नाम है, किसी भी चीज़, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। ठीक है, और उसको जो है ना कोर्ट अपने स्यू मोटो कर सकती है और उस पर किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कोर्ट की इजाज़त लेने के बाद भी वो फाइल नहीं कर सकते, एंटाइटल नहीं है। ठीक है, टू क्रॉस एग्जामाइन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू एनी सच क्वेश्चन, मतलब ना ही नॉर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामाइन, ना ही कोर्ट की इजाज़त के बाद आप उस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे। ठीक है, विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू एनी सच क्वेश्चन, मतलब जो जज साहब ने जो सवाल किया जिस गवाह से, ठीक है, उसने जो जवाब दिया उसके लिए आप कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद भी उसे क्रॉस एग्जामिनेशन उसका नहीं कर सकते। कोर्ट मतलब दे ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब कोर्ट ने खुद जो है अपनी मर्जी से सवाल पूछा है तो उसका उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम चलेंगे, पर बेयर रीडिंग है, इसके लिए थोड़ा सा मामूली इसका हम देखेंगे कि आपको जहन आपका जो है ना जहन बन जाए। तो अभी इसकी देख लेते हैं हम, जो प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं। ये बात करता है प्रोविजन नंबर 1, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड, मगर शर्त ये है कि जो फैसला आएगा ना, जो आखिर में जो जजमेंट आएगी, जो डिक्री बनेगी ना, वो रेलिवेंट फैक्ट्स पर हो। ठीक है, डिक्लेयर बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट, ठीक है, जो इन्होंने ऑर्डर किया था उससे रिलेटेड वो जो है ना वो रेलिवेंट होने चाहिए और ड्यूली प्रूव होने चाहिए, और बिल्कुल जो है ना हमारे पास मुनासिब तरीके से वो साबित भी हों, उसके बेस पर जो बुनिया हमारे पास फैसला है वो जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट, मतलब जो जजमेंट जो देंगे जज साहब वो बिल्कुल बेस करती हो रेलिवेंट फैक्ट पर और ड्यूली प्रूव फैक्ट पर। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रोवियो नंबर 2 पर। ठीक है, ये क्या बात करते हैं हमारे पास, ये बात करता है कि provided also that this article shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under article 4 to 5 हमारे पास 14। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बात करता है कि शर्त ये भी है कि कोई भी जज किसी भी गवाह को, ठीक है, ये इस बात के लिए मजबूर नहीं किया करेगा कि वो ऐसा सवाल करे और ऐसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करेगा, या फिर ऐसा ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्स को पेश करने का जिस हमारे पास सवाल का जवाब देने और किसी डॉक्यूमेंट्स को पेश करने से इनकार करने पर उसको क्या गया हमारे पास इंटाइटल टू रिफ्यूज टू आंसर और प्रोड्यूस, मतलब जिसके ऊपर उसको हक हासिल हो, प्रिविलेज मिले हुए हो कि वो ऐसे सवाल पर हमारे पास जवाब भी दे सकता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, या फिर ऐसा आर्डर हुआ हो और ऐसे आर्डर पर वो ये भी कह सकता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है पर मैं पेश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे प्रिविलेज मिले हुए हैं आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक, आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक मुझे जो है इम्यूनिटी मिल चुकी है, मैं तो पेश नहीं करूँगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात करें बोथ इंक्लूसिव से क्या मतलब है, ये थोड़ा-सा आपने समझना है कि हमारे पास 4 से लेकर 14 तक, ठीक है? मतलब बोथ इंक्लूसिव, तो यहाँ पर देखना आप, ठीक है? कि मतलब 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, इस तरह हमारे पास 14 भी आ जाएगा। मतलब
4 जो है ना वो भी इसके साथ शामिल होगा, 4 से काउंट होगा, मतलब आर्टिकल 4 है ना वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ठीक है। हमारे पास से इम्यूनिटी दी गई है ऑफिसर्स वगैरह को, ठीक है। और 14 खुद भी जो है ना उस वो भी इम्यूनिटी है, प्रिविलेज है। ये होता है बोथ इंक्लूसिव। इफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड, अगर सवालात पूछे गए हों, ठीक है, और द डॉक्यूमेंट वर कॉल्ड फॉर, या फिर जो डॉक्यूमेंट से जो दस्तावेजात हैं वो बुलाए गए हों बाय द एडवर्स पार्टी, ठीक है, अगली पार्टी ने, नॉर शैल द जज आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी जज किसी भी किस्म का कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, विच इट वुड बी प्रॉपर, जो कि नामुनासिब हो, फॉर एनी अदर पर्सन, किसी और शख्स के लिए, टू आस्क अंडर आर्टिकल 1, हमारे पास है 43 और 144, जो कि आर्टिकल 140 हमारे पास 3 है, और या फिर 144 के तहत अगर वो इम्प्रॉपर हैं तो फिर वो नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर क्या बात करें, नॉर शल ही डिस्पेंस विथ प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और ना ही वो प्राइमरी एविडेंस को छोड़ सकते हैं, मतलब वो सवाल तो कर सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, पर प्राइमरी एविडेंस नहीं छोड़ सकते। वो सेकेंडरी एविडेंस तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो ले या नहीं ले, मगर प्राइमरी एविडेंस जो है ना वो बहुत नेसेसरी होती है किसी भी फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए, आरी बस प्रॉपर प्रूफ हासिल करने के लिए, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड बिफोर एक्सेप्टेड, मगर जो केसेस इससे पहले जो बताए गए हैं ना जहाँ पर रियायत दी गई है उस रियायत वगैरह को छोड़कर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये आर्टिकल बात क्या करता है, ये बात करता है कि जज साहब जो है ना कोर्ट के हमारे पास, ठीक है, उनको एक स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। ये आर्टिकल एक बहुत ये अगर इसकी आप वैलिडिटी देखेंगे, इसका स्कोप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इसका, ठीक है। जज साहब को एक कोर्ट को एक इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी हमारे पास विटनेस से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी गवाह से किसी भी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई चीज़ मंगवाने का पेश करने के लिए ऑर्डर हुक्मनामा जारी कर सकता है। आ रही बात समझिए। पार्टी हैज़ नो राइट टू क्रॉस एग्जामाइन अ कोर्ट क्वेश्चन। अब ये आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के आप देखेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, ये हमारे पास सेक्शन बन जाएगा 165। इसके तहत जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो जज साहब सवाल पूछेंगे उसको कहा जाएगा कोर्ट क्वेश्चन। क्या कहा जाएगा, कोर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि जज की कोई अहमियत नहीं है खुद की, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है खुद। जब वो कोर्ट टाइम खत्म होता है, जब वो कुर्सी से उतर कर जब बाहर आ जाते हैं ना तो वो वो ऐसे समझो कि हम सब हैं, आ रही बस में, वो हम सब की तरह हैं, वो आम लोगों की तरह हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है, आ रही बस समझे। मगर जब वो कोर्ट के अंदर बैठे ना तो वो जज साहब नहीं है, वो कोर्ट है। क्या है, वो खुद जो है कोर्ट है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये कोर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये कोर्ट्स का सवाल है। आ रही बस समझे, या तो मतलब कोर्ट का सवाल है तो फिर आप इसको क्लास एग्जामिन नहीं कर सकते। नो इम्यूनिटी व्हेन द मैटर कंसर्न द कमीशन ऑफ अ क्राइम और फ्रॉड। अब यहाँ पर कोई इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी जब कोई फ्रॉड या फिर इस तरह का कोई सवाल पैदा हो जाए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, मगर अब यहाँ तक आप सिर्फ इस बेयर रीडिंग ही, अगर हम बेयर रीडिंग की बात करते हैं तो बेयर रीडिंग पर आप सिर्फ इतना ही ध्यान दें कि ये जो 161 जो आर्टिकल है ये एक जज को इख्तियारात देता है, ये आर्टिकल, कि वो किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकता है और किसी भी किस्म का आर्डर कर सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी चीज़ कोर्ट में पेश करने के लिए, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट खुद उसका मुआयना करे उसके लिए वो ऑर्डर कर सकती है। जज साहब ऑर्डर कर सकते हैं कि इसको पेश किया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। थैंक यू सो मच।